नमस्कार दोस्तों, भारत के डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत सरकार ने चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को बढ़ा दिया है और अब 30 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक इस पद पर उनका कार्य जारी रहेगा। सवाल ये है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इसका भारतीय सेना व देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद जनरल अनिल चौहान ने वर्ष 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पद संभाला और यही नहीं, आपको बता दूं, सीडीएस चौहान 1981 से भारतीय सेना के साथ जुड़े हुए हैं और अपने लंबे मिलिट्री करियर के दौरान कई अहम कमांड और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ निभाई है। यही नहीं, उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें सेना के बड़े बड़े सम्मान दिए गए, जिनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आर्मी मेडल और सर्विस मेडल शामिल हैं। इन अचीवमेंट से ये साफ पता चलता है कि वे न केवल एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, बल्कि उन्हें इंडियन डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत पिलर के तौर पर देखा गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये पद किसी नए मिलिट्री ऑफिसर को दिया जा सकता था, लेकिन सीडीएस अनिल चौहान ही क्यों दोबारा चुने गए। तो आपको बता दूं, सीडीएस का पद भारत में नया है और अभी इसमें बहुत सारे बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। अगर इस समय नया सीडीएस पद आता तो काम धीमा पड़ सकता था। अभी देश के सामने कई बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं, जैसे कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से नई चुनौतियां, बांग्लादेश के ताज़ा हालात, पाकिस्तान की ओर से बुनी जा रही नई साजिशें। ऐसे में सीडीएस के पद पर कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता थी। अभी हाल ही में हुए पहलगाम हमले में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया, उस पूरे ऑपरेशन की रणनीति और समय तय करने में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की बड़ी भूमिका थी। जब ये कार्रवाई 7 मई की रात शुरू हुई, तब तीनों सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का सेंट्रल रोल था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत टेरर बेस पर हुए अचानक हमले से पाकिस्तान की जो तबाही हुई, उसका दर्द आज भी रह रहकर देखा जाता है। उनका रोल केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच ठीक तालमेल बिठाना था। कोऑर्डिनेशन के अलावा भी ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिली थी। हम सबने सुना था, इस ऑपरेशन के दौरान साइबर अटैक और फर्जी खबरों का भी अलग टारगेट सेट किया गया था। एंड जनरल चौहान ensured that the army shared fact-based information and responded effectively to rumors। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनरल चौहान तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर तालमेल कैसे बनाते हैं और देश की सुरक्षा में क्या नए बदलाव करते हैं और क्या सुधार करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार का ये कदम सही है या फिर अब सरकार को किसी को नए सीडीएस के रूप में अपॉइंट करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।